जागती आंखें और सुनते कानों को मोहम्मद अरशद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अरशद ऑफिशियल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं मस्टर्ड के खेत में, सरसों के खेत में। सरसों के खेत से आयल बनता है, उसके अलावा कुकिंग आयल वगैरह जो कि खाने के इस्तेमाल होता है, बनोला। उसके साथ साथ इससे खल वगैरह तैयार होती है जो किसान लोग अपनी जानवरों को डालते हैं, भैंस वगैरह को। तो एक तो हम आप लोगों को गंदम और चारे और ये मस्टर्ड की खेत जो हैं इसकी सैर करवाते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग को सुनाते हैं एक छोटा सा वाक़या सुकून के हवाले से। सुकून क्या है? तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं उस छोटे से वाक़े की तरफ और आपको वाक़या सुनाते हैं। ज़रूर आप लोग को उसकी समझ आएगी और आप लोग जान जाएंगे कि लफ्ज़ सुकून है क्या। क्या सुकून को हासिल करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, या सुकून को हासिल करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हरगिज़ नहीं। ये ज़हनी सुकून होता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएं, जहां आप लोग को इंटरटेनमेंट मिले उसे हासिल कर लें। ज़िंदगी में अगर कभी भी आपको ऐसा लम्हा मिले जहां आपको सुकून मिल रहा हो, तो आप उसको छोड़ के हरगिज़ किसी ऐसी चीज़ के पीछे ना भागें जिस जगह आपको बेसुकूनी हो रही हो। मैंने हज़ारों लोग देखे हैं कि जो पैसा ना होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो ज़लील व ख्वार हो रहते हैं। और आए चलते हैं अब वाक़े की तरफ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मछेरा अपनी छोटी सी कश्ती में दरिया के किनारे बड़े ही इत्मीनान के साथ सिगरेट सुलगाए बैठा पी रहा था। बिल्कुल साथ ही उसका अपना टूटा फूटा नखस्ता हालत वाला जाल भी मौजूद था, और उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। एक शख्स ने उसे देखा और वो उस मछेरे की तरफ चल पड़ा। जब वो शख्स मछेरे के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है कि उस शख्स को दुनिया की कोई खबर नहीं है। वो बड़े ही इत्मीनान के साथ, जैसे वो हर चीज़ से राज़ी है, जैसे उसने दुनिया की हर चीज़ पा ली है, बस अब वो एंजॉय कर रहा है। बड़ा ही सुकून और इत्मीनान उसके चेहरे पे, और वो अपनी ही मस्ती में बैठा है। वो शख्स उसके करीब जाता है और बड़ा ही हैरान होता है और उससे सवाल करने लगता है। उससे वो पहला सवाल करता है कि ऐ शख्स, ऐ मछेरे, आप ऐसे क्यों बैठे हो? तो वो मछेरा बड़े ही इत्मीनान के साथ कहता है कि और मैं क्या करूँ। वो कहता है कि आप मेहनत करें, आप मछलियाँ पकड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ें और उन्हें बेच के एक अच्छा सा नैलून का जाल खरीद लें। उस शख्स ने कहा तो फिर मैं क्या करूँगा? मछेरा बोलता है कि फिर मैं क्या करूँगा? उस शख्स ने जवाब दिया कि उस नैलून के जाल के ज़रिए आप और ज़्यादा और आसानी के साथ मछलियाँ पकड़ सकेंगे। उसने कहा तो फिर मैं क्या करूँगा? उसने कहा जब मछलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ेंगे तो फिर आप 2 जाल खरीद लीजिएगा। उसने कहा फिर क्या करूँगा? उसने कहा हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे आ जाएं, आप एक मोटर बोट खरीद लो, एक पीटर के ज़रिए चलने वाली कश्ती खरीद लो जो कि गहरे पानी में जा सके, और वहाँ जाके आप थोड़े बड़े साइज़ की मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दो। तो उस मछेरे ने कहा फिर मैं क्या करूँगा? शख्स ने कहा कि फिर तूने क्या करना है, तो काफ़ी ज़्यादा जब मछलियाँ पकड़ने लग जाएगा तो तेरा एक बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। उस बिज़नेस के ज़रिए फिर तू और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेगा और तू बेच कर अपना बिज़नेस ऊपर ले जाएगा, और हो सकता है तू अपने बड़े बड़े एक आध जहाज़ भी खरीद ले। वो शख्स मछेरे ने ना थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर वो इत्मीनान में रहा। उसने फिर सवाल किया फिर मैं क्या करूँगा?
وہ شخص نے کہا پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیرے پاس جہاز ہوں گے، تیرے نیچے کام کرنے والے ورکر ہوں گے، پھر تو اپنی عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنا اور سکون کی زندگی بسر کرنا۔ تو وہ شخص مچھیرا جو ہے نا، وہ طنز کرتا اور مسکراتا ہوا اسے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص، اے اللہ کے بندے، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ او بھائی، اب بھی تو میں سکون کی زندگی بسر کر رہا ہوں، اب بیٹھا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، اور اگر میں اس سکون کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے میں سکون حاصل نہ کر پاؤں، لیکن زندگی اپنی ختم کر بیٹھوں۔ تو آج کل کچھ ایسے ہی واقعات نظر آتے ہیں کہ ہم سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، نہ سکون ملتا ہے اور نہ منزل ملتی ہے۔ اگر منزل مل ہی جائے تو اپنا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، یہ ہرگز نہیں کہ ہم محنت نہ کریں، ہم محنت کریں، لیکن اس میں اپنی زندگی اور اپنوں کا بھی خیال ضرور رکھیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ فصلیں آپ نے دیکھی، گندم کی فصل آپ نے دیکھی، اس کے علاوہ آپ نے چارہ دیکھا، سرسوں کے کھیت دیکھے، توریا دیکھا، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو سفید پھولوں والی جس کے تصویر آپ لوگوں نے دیکھی، تو وہ مونگرے تھے جو پکائے جاتے ہیں اور بہت لذیذ بنتے ہیں، جن کے سالن وغیرہ پکائے جاتے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ دیہات کے علاقوں میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، شہری لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایک شہد کی مکھی کو دیکھا۔ بات تو وہاں میں نے کر دی، آپ لوگوں نے سن لی، لیکن دیکھیں کتنی وہ کوشش کر رہی ہے۔ چلو، جب تک ہمارا نیا ولاگ نہیں آ جاتا تب تک ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔